Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with exercise 12.2 और 12.1 अगर आप करके आए हो तो बेटा ये एक्सरसाइज आपको ज़्यादा इजी लगने वाली है बिकॉज उसमें तो फिर भी हम दिमाग लगाते थे कि अच्छा ये अगर इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो ये ऐड होगा। यहाँ पे सिंपल फंडा चलेगा, अगर दो ऑब्जेक्ट मिला दिए तो वॉल्यूम ऐड कर दो, अगर एक के अंदर एक इंसर्ट कर दे तो वॉल्यूम माइनस कर दो। सो यहाँ पे लॉजिक कम लगेगा लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere. So आपके पास एक कोन है और ये कोन किस पे है? हेमिस्फेयर के ऊपर है। यहाँ पे मुझे आपको प्रैक्टिकली इमेजेस बना के दिखाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल रहेगा ये। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल, दोनों की रेडियस इक्वल है। यहाँ पे देखो हेमिस्फेयर की रेडियस, कोन की रेडियस दोनों ही 1 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और कोन की जो हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर है। मतलब कोन की हाइट भी कितनी हो गई? अब यहाँ पे तो बड़ा लग रहा है बट कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई का मतलब है कि पाई मतलब जो आपका आंसर आएगा जैसे 36 पाई, 48 पाई ऐसा करके आ सकता है। आपको पाई की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट्स हमारे कंबाइन हुए, क्या होगा? कोन का वॉल्यूम और इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस कर देंगे। मैंने कहा ना वॉल्यूम वाला सिंपल चीजें रहेंगी। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दोनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। याद रखना है वॉल्यूम में सारा क्यूब हो जाता है। अब दोनों के अगेन यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है, पहले आप ये निकाल लो फिर वो निकाल लो फिर दोनों को प्लस कर लो। साथ लेके चलोगे तो पहले ही हम चीजें कॉमन ले सकते हैं कि दोनों का रेडियस वगैरह सेम। सो देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन मिल रहा है हमें। 1/3 कॉमन मिल जाएगा दोनों में से, ठीक है ले लो। पाई दोनों में ही कॉमन है, ले लिया आपने। आर दोनों की रेडियस सेम है तो आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यूब है तो आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। आर स्क्वायर कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बचा, इस पूरे में 1/3 चला गया, पाई चला गया, आर स्क्वायर चला गया, सिर्फ बचा h प्लस इधर बात करें 2/3 में से 1/3 गया है, 2 बचा हुआ है, पाई हमारा बाहर चला गया, आर क्यूब 3 आर थे हमारे पास, 2 कॉमन चले गए, 1 बचा। ठीक है, अब देखो जरा, इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। 1/3 पाई की वैल्यू नहीं डालनी क्योंकि पाई की टर्म्स में ही आंसर देना है। आर स्क्वायर रेडियस कितनी है? 1, तो 1 का स्क्वायर, हाइट बोली थी रेडियस के इक्वल है तो हाइट कितनी हो गई? 1 प्लस 2 रेडियस अगेन 1। देखो जरा 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1 और 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। लो जी 3 बचा था वो भी कट हो गया, क्या बचा? पाई इंटू 1 पाई, तो पाई आ गया हमारा आंसर। सिंपल इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने पहले ही कहा था इसके क्वेश्चन सिंपल लगने वाले हैं, अभी आगे कैलकुलेशंस बढ़ेंगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 says Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminium sheet। अब देखो पहले थोड़ा सा मॉडल समझ लेते हैं। एक सिलेंडर लिया, ठीक है, और सिलेंडर के एंड्स कौन से हो गए? एक ये हो गया, मतलब टॉप बॉटम समझ लो, तो उसके एंड्स पे कोन लगा दिया गया। जैसे ये देखो इस तरीके से हमने एक कोन ऐसे लगा दिया और एक कोन, ये मैं एक ही कर रही हूँ समझ लेना, 2 कोन है, एक ऐसे लगा दिया और एक कोन ऐसे लगा दिया। सो यहाँ पे मैं देखूँ मेरे पास अगर कोन है तो मैं इंसर्ट करके दिखाती हूँ। अब ये दोनों साइज अलग अलग है, इस तरीके से मतलब कुछ बना है, ये दोनों का साइज अलग अलग है बट इसमें दे रखा है सेम साइज है। मैं बस समझा रही हूँ कि सिलेंडर के दोनों एंड पे इस तरीके से कोन इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। अच्छा साथ साथ ना फिगर बना देते ताकि ये मेजरमेंट्स लिखते रहेंगे। सो ये हमने लिया, इस तरीके से है हमारा एक सिलेंडर। ठीक है, आप इसको ज़रूरी नहीं है ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो। सो यहाँ पे एक कोन लगा दिया इस तरीके से और एक कोन लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, अब देखो क्या क्या दे रखा है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। देखो बच्चे क्या बोला है? डायामीटर। डायामीटर क्या होगा? ये होगा, चाहे वो कोन का हो चाहे वो सिलेंडर का हो। तो डायामीटर कितना बोला है? डायामीटर हमें बोला है 3 सेंटीमीटर। सो दिस इज 3, ये हमारा 3 है एंड रेडियस यूज करते 3/2 कर लेंगे, वो जब आगे क्वेश्चन करेंगे तब। एंड इट्स लेंथ पूरे मॉडल की यहाँ से लेके
यहाँ तक इन्होंने लेंथ दी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि छोटे से किसी पार्ट की दी है। 12 हो गई लेंथ। इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर हर कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, मतलब ये हमारा कोन हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया जी 2 का, और यहाँ से यहाँ तक कोन है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो इसमें कितना एयर कंटेन्ट, बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम में सिंपल रखना है, एक सिलेंडर लिया तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 2 कोन लगा दिए तो प्लस वॉल्यूम ऑफ इन दोनों कोन का। सो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमारे सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस अब आप या तो वॉल्यूम ऑफ कोन 2 बार कर लो या सिंपल 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, 2 कोन है ना, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले फॉर्मूलाज लिख लेते हैं एंड देन देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से निकाल लेंगे हम। सो जी सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच। अभी आपने देखा कोन का इसी जैसे पाई आर स्क्वायर एच है, कोन का होता तो इसके आगे 1/3 लग जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 हमारा क्यों लगा है बच्चे, कंफ्यूज नहीं होगा क्योंकि 2 कोन है। सो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारे कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो ये जो पहले वाला है ये हमारा सिलेंडर है। सो सिलेंडर की हाइट कितनी है, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, ये 12 हाइट जो है ये पूरे मॉडल की है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 12 है हाइट हमारी। इसमें से ये 2 है कोन की, माइनस कर दो, ये वाले कोन की 2 है, माइनस कर दो, कितना आएगा 12 माइनस 4 विच इज 12 में से 4 माइनस होगा 8 सेंटीमीटर। सो हमारा ये जो बचा सिलेंडर जो बचा ये कितना हो गया, जब भाई पूरा 12 है, 2 ये है 2 ये है, तो ये कितना बचा 8 बचा, तो इसकी हाइट 8 हो गई। ठीक है, और हाइट ऑफ कोन ये हमें दे ही रखा है 2 है, दोनों की सेम ही है। सो ये एक ही बार, अब ये मत करना कि डबल डबल लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई हम। सो ये हाइट अलग अलग है, लेकिन रेडियस दोनों की रेडियस, अब देखो डायामीटर कितना दे रखा था, डायामीटर दे रखा है 3, तो रेडियस कितना हो गया 3/2, दोनों का रेडियस सेम है, कोन का भी सिलेंडर का भी। तो देखो जरा कॉमन क्या क्या मिल सकता है, दोनों में फॉर्मूला में पाई है, पाई कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि रेडियस सेम है। सो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में देखो इस पूरे में तो एच बचा हमारे पास, प्लस 2/3 हो जाएगा, 2 1 2 और /3, पाई बाहर चला गया, आर स्क्वायर बाहर चला गया, इन 2 में एच। ठीक है, चलो अब इसको वैल्यूज पुट करके फाइंड कर लेते हैं। पाई क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो 22/7 ले लेते हैं, एंड आर स्क्वायर रेडियस अभी देखा हमने 3/2 क्योंकि आर स्क्वायर है। हाइट हमने देखी पहले किसकी है, सिलेंडर की, कितनी है 8, तो ये हो गया 8 प्लस 2/3 इंटू में हाइट कोन की कितनी है बच्चे 2 है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से देखो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 और यहाँ पे तो कुछ नहीं कटेगा, इसको अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये आ गया जी 11/7 इंटू 3 3 इज 9/2 एंड इधर देखिए तो 2 2 इज 4 4/3, सो 8 प्लस 4/3। पहले ब्रैकेट का ही सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है कुछ कटिंग होगी तो वो कर पाएंगे हम। ये हो गया हमारा 11/7 इंटू 9/2 इंटू में यहाँ पे देखो मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया 3, इधर कुछ नहीं है मतलब 3 से मल्टीप्लाई होगा, सो 8 3 जा 24 25 26 27 28, सो ये आ गया ऊपर 28। अब देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल हो सकता है, यहाँ से 3 से ये 9 कैंसिल होगा, ये आ गया जी 3, 2 से 28 कैंसिल करेंगे, ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है, सो और देखो अच्छा ये कट जाएगा ना, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। जितना कटिंग हो सके ऐसी छोटी छोटी कर लेना ताकि मल्टीप्लिकेशन कम करनी पड़े, मिस्टेक के चांसेस अपने और कम करो। ठीक है, सो और कुछ भी नहीं है, 3 2 जा 6, 6 इंटू 11 करो 66। ये आ गया हमारा आंसर, किसमें था सेंटीमीटर है क्यूब है, एक बार चेक कर लेते हैं। सो सेंटीमीटर में या मीटर, सेंटीमीटर है, सो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकाला है ना बच्चे, सो हमारा क्यूब आएगा साथ में। ठीक है, क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन 3 सेज
अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब इन्होंने क्या बताया, गुलाब जामुन सबको पता है, सबने खा रखा होगा। सो वो कह रहे हैं कि एक गुलाब जामुन है, उसके अंदर 30% शुगर सिरप, मतलब चाशनी जो भरी होती है उसमें। सो जैसे एक गुलाब जामुन मेरे पास है नहीं, होता भी तो मैं खा लेती। सो एक गुलाब जामुन है तो उसमें 30% चाशनी है, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि ऐसे एक की जगह अगर 45 गुलाब जामुन इकट्ठे कर दिए जाए तो उसमें कितना शुगर सिरप होगा। सिंपल सा है भाई, एक के वॉल्यूम, जैसे मान लो एग्जांपल दे रही हूं मैं, एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है, मान लिया हमने 100 है उसका वॉल्यूम, ठीक है। अब इस 100 का 30% क्या है भाई, शुगर सिरप है। अब सिंपल एक की जगह उन्होंने बोल दिया, बताओ 45 अगर ऐसे गुलाब जामुन हो गए तो क्या करेंगे हम, 45 का वॉल्यूम कितना हो गया, जब एक का वॉल्यूम 100 है तो 45 का कितना हो गया, 4500 हो गया, ठीक है। तो हमने 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, इसका 30% करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना शुगर सिरप है। तो क्या करेंगे क्वेश्चन में, सबसे पहले निकालेंगे एक गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद उसका 30% करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें तो 45 चाहिए। सो उसके बाद हम एक का निकाल लेंगे तो 45 का निकाल लेंगे और उसका 30% करके दिखा देंगे कि भैया इतना शुगर सिरप है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगली चीज हमारे पास है कि भाई अब ये देखो कि एक गुलाब जामुन का भी वॉल्यूम कैसे निकालोगे। सो अब उन्होंने डिफाइन किया है कि गुलाब जामुन की शेप किस तरीके से है। सो ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद हाइट 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। सो देखो इस तरीके से मान लो कि ये हमारे सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप होगी और एक हेमिस्फेयर यहाँ लग गया, एक हेमिस्फेयर यहाँ लग गया। तो अब ये समझ लेना, ये ना ये वाला जो गुलाब जामुन होते हैं ना, ऐसे वाले जो लंबे लंबे वाले आते हैं, ये वैसा वाला गुलाब जामुन है, गोल गोल वाला, स्फेयर वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी शेप है। जरा यहाँ से इसका हेमिस्फेयर ठीक कर देते हैं। सो अगर आपको इस शेप का वॉल्यूम निकालना है बच्चे, क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस ये जो दो हेमिस्फेयर है इनका वॉल्यूम ऐड कर दोगे। सो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। सो क्या वॉल्यूम है भाई हमारा, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है। अब सिर्फ क्या लिखने लगी हूं मैं, फॉर्मूलाज लिखने लगी हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2 यहाँ पे है ही, इंटू 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्लियर है, ये बस फॉर्मूलाज लिखे हैं। चलो अब जरा सॉल्व करते हैं, पहले देखते हैं क्या क्या हमारे पास दे रखा है। देखो हमें दे रखा है ये जो इसका लेंथ है 2 है, कहाँ गया, शेप लाइक सिलेंड्रिकल विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। सो लेंथ दे रखी है जी आपको 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर, ये डायामीटर दे रखा है 2.8, ठीक है। यहाँ तक समझना। अब इसको ना जरा ध्यान से समझना, बिकॉज यहाँ पे तुम कर दोगे गड़बड़, क्योंकि देखो इसको थोड़ा सा फिगर को मैं यहाँ बड़ा करके बना रही हूँ समझाने के लिए। ये हमारा सिलेंडर है, ये हेमिस्फेरिकल एंड हो गया बच्चे, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, और एक ये हेमिस्फेरिकल एंड हो गया, ठीक है। हमें जो लेंथ दे रखी है पूरे गुलाब जामुन की दे रखी है, यहां से लेके यहां तक, मतलब जहां भी तक भी इसका एंड है 5 सेंटीमीटर। अब जब आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हो तो आपको हाइट चाहिए, मतलब आपको इस जगह से लेके इस जगह तक की हाइट चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कोन की हाइट माइनस करी थी, यहाँ पे भी यही करना पड़ेगा। पर इस हेमिस्फेयर की हाइट क्या है ये कैसे पता चलेगा, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये डायामीटर है कितना, 2.8। तो अगर 2.8 डायामीटर है तो रेडियस कितनी होगी बच्चे, 2.8/2 हो गई। एंड हेमिस्फेयर की जब हम बात करते हैं, जब हमारे पास हेमिस्फेयर होता है, सो हमें पता है उसकी हाइट और उसका रेडियस सेम ही तो होगा ना भाई। सो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये कितना है, दिस पार्ट इज 2.8/2 एंड यहाँ पे भी रेडियस अगर 2.8 है तो इस पार्ट का क्या है 2.8/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया। सो अगर मेरे पास ये पूरा 5 है, मुझे सिर्फ इतना निकालना है, तो क्या होगा 5 माइनस 2.8/2 माइनस 2.8/2। सो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो भैया अब यार सिंपल सा है, 2.8/2 2.8/2 क्या होगा,
ये साथ में 2.8 बन जाएगा, तो 5 माइनस 2.8। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ करके दिखा सकती हूँ, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 2 और इसको प्लस कर लो, ये आ जाएगा 2.8 प्लस 2.8, सो ये आ गया 8 8 16, 2 3 4 5, ये आ गया 5.6 अपॉन 2, कट करोगे तो क्या आएगा 2.8, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ 2.8 लिखा था। ठीक है, अब 5 में से 2.8 माइनस करोगे, ये जो कैलकुलेशन है ना, तुम्हें लगेगा यार मैम इसमें क्या बच्चों वाली कैलकुलेशन है, लेकिन ये जो डेसिमल वाली है ना, इसमें तुम गलती कर देते हो, इसलिए ऐसे कर लोगे तो कोई वो नहीं है कि अरे किसी ने देख लिया हमारा रफ वक्त, तो बड़ी शर्म आ जाएगी कि इसको माइनस करना नहीं था। बेटा यहाँ डेसिमल में गलती करोगे, इससे अच्छा है ना यार ऐसे कर लो। सो 10 में से 8 गया, 2 आ गया, ये हो गया हमारा 4 में से 2 गया 2, सो ये आ गया 2.2। तो इसका मतलब ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी हो गई 2.2। समझ में आ गया ये? ठीक है, क्लियर है? बड़े अब क्वेश्चन में आगे, चलो इसको इधर कर लो। आप पहले एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या चीज हमारे पास कॉमन है। तो दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, पाई ले लेंगे कॉमन, आर स्क्वायर, दोनों की रेडियस तो सेम है, डायामीटर जब दोनों का 2.8 है तो रेडियस भी दोनों की 2.8 अपॉन 2 होगी। तो कॉमन लेते हैं, पाई कॉमन लिया, आर स्क्वायर, उधर आर क्यूब है तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे देखो ये बाहर चला गया, सिर्फ हाइट बची, प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 कर दो, 4/3 हो गया, पाए बाहर चला गया, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर चला गया, 3 में से 2 बाहर चला गया, 1 तो बचा है ना, यहाँ लिख दिया। चलो अब वैल्यूज पुट कर लो, 22/7, क्वेश्चन में दे तो नहीं रखी, क्वेश्चन में 3.14 दे रखी होगी ना, तो वही लिया करो। 22/7 हो गया, इनटू में आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास, रेडियस 2.8 है तो ये हो गया 2.8/2 इंटू 2.8/2, और हाइट अभी हमने निकाली 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस अभी देखिए हमने 2.8/2। ठीक है, अब सिर्फ कटिंग फटिंग करनी है, कटिंग और मल्टीप्लीकेशन। अब कैलकुलेशन है इसकी ध्यान से करना, पहले ही स्पेस बना लेते हो, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है, तो मतलब थोड़ी बहुत मल्टीप्लीकेशन है इसमें। 2 से कट करा इसको कट करेंगे, ये आ गया हमारा 11, 7 से इसको कट किया, 7 के टेबल में 28 आता है ना, 4 पे आता है, ये 2.8 है तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, अब ऐसे ही 2 के टेबल में ये आता है, ये हो जाएगा 0.2। और देखो कुछ कट हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 से 4 को कट करेंगे, ये आ जाएगा 2, ये तो कट होगा नहीं तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। यहाँ पे है 11 इंटू 0.2 इंटू 2.8, ठीक है, अपॉन में सब कट गया तो यहाँ पे इतना ही है। इधर देखो ये है 2.2 प्लस, यहाँ पे देख लो जरा, कर दूं पहले साथ में इसको डेसिमल में लाके यहाँ प्लस कर दूं, देखो जरा 2.8 इंटू 2 करना है, सो 2.8 इंटू 2, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 5, ये आ गया जी 5.6, एंड अपॉन में हमारे पास है 3, तो 5.6/3 है अगर आपके पास, तो इसको कट कर लेते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड भी कर सकते हो, ओरली करना है ओरली भी कर सकते हो। सो 3 1 जा 3 बचा 26, 26 पहले तो डेसिमल पहले आ जाएगा, 26 से छोटा आता है 24, किस पे आता है 8 पे आता है, ठीक है, तो 24 25 26 बचा 20 20, अब वो 6 6 चलता रहेगा, सो यहाँ पे ले लेते हैं 1.86। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब आगे मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है 11 इंटू 2 करेंगे, 11 2 ज़ा 22, 2.2 आ जाएगा हमारे पास, इंटू में 2.8 है, बाहर वाला मल्टीप्लाई कर दे, सो वी हैव 2.8 इंटू 2.2, सो 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 5, फिर से करेंगे 2 से तो 56 ही आएगा, एंड ये हो गया 6 5 5 10 11 6, तो अब यहाँ पे 2 डिजिट पहले, मतलब 6.16 आ गया, 16 है ना। चलो अंदर वाला यहाँ पे इसको प्लस करके यहीं पे दिखा देते हैं। सो अगेन देख लो, ओरली करना है ओरली कर लेना, जरी सी भी कंफ्यूजन हो तो बेटा प्लीज़ इसको ऐसे एक दूसरे के नीचे लिख के करना, 8 + 2 10, सो ये आ गया यहाँ 2 2 4, तो ये आ गया 4.06। ठीक है बच्चे, चलो इसको रब कर देते हैं, एंड यहाँ पे अब ये लास्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपनी। हमारे पास है 616 मल्टीप्लाई करना है 406 से, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखो 1 2 3 4 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, 6 6 ज़ा 36, देन वी हैव 6 1 ज़ा 6 7 8 9, देन वी हैव 6 6 ज़ा 36 अगेन, 0 से करना है, सब 0 0 0 हो जाएगा भाई। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ 4 से, 6 4 ज़ा 24,
4, 4 1 जा 4, 5 6, देन 6 4 जा 24 अगेन, ठीक है। सो ये आ गया जी 6 9 एंड देन 6 4 10 हो जाएगा, देन 6 4 अगेन 10 हो जाएगा, 4 5 एंड ये आ गया 2 5 और डेसिमल लगाना था 4 डिजिट पहले। सो हमारे पास आ गया 25.0096। यहाँ हम इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, सिंपल 25.01, ठीक है ना। यहाँ 996 है तो उसको ऐसे कर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आगे भी इसको 45 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए थोड़ा छोटा कर लिया। अब इसको रब कर लो। सो ये अभी हमने वॉल्यूम किस चीज का निकाला है बच्चे? 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला है। हमें कितने का निकालना है? हमें 45 का निकालना है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा मैथ्स है ना बच्चे, कि अगर 1 का वॉल्यूम इतना है तो 45 का कितना होगा? 45 गुलाब जामुन हो जाएंगे सिंपल 45 इंटू 25.01, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर नहीं दिक्कत तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2501 इंटू में 45, 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12। सो वी हैव 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20 एंड 4 2 जा 8, 9 10, 5 4 5 2 1 1। So we have 1 1 1 2 4, अरे नहीं 1 1 2 5 4 5 2 5 4 5 और डेसिमल 2 डिजिट पहले लगना है। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना आ गया? ऑल्सो यहाँ लिख लेना बच्चे सब क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये 45 गुलाब जामुन का क्या आया है? वॉल्यूम आया है। हमें क्या निकालना था? शुगर सिरप। हमें पता है इसका 30% शुगर सिरप है। सो शुगर सिरप का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है भाई, ये निकल आया हमारे पास। इसका 30% निकाल दो। तो 1125.45 इंटू में 30% कर देंगे इसको, ठीक है। 30 इसको ज़रा ऊपर करते हैं पहले, एंड यहाँ से भी ज़रा डेसिमल अगर हम हटाएं तो ये हो जाएगा नीचे 2 0, 1 0 से कैंसिल कर दो, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। अपॉन में हमने 1 2 3 0 हो गए हमारे पास, 1 2 3। आप ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अपना वही 3 नीचे से हटा के डेसिमल लगा देंगे। सो वी हैव 1 1 2 5 4 5, मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो 3 इंटू 5 15, 3 4 जा 12 13, and then 5 3s are 15 16, and then 3 2s are 6 7, then 3 1s are 3, 3 1s are 3। सो ये आ गया 3 3 7 6 3 5। डेसिमल कितना लगना है? 3 डिजिट पहले, मतलब पहले तो इसको एज इट इज लिख दो। सो वी हैव 3 3 7 6 3 5, एंड ज़रा देखो नीचे हमारे पास 3 0 है तो 3 डिजिट पहले लग जाएगा, मतलब 337.635, या इसको सिंपल अप्रॉक्स बोला ना तो 338 करके बोल दोगे। ये रहा जी आंसर। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी या कैलकुलेशन ज़्यादा कह सकते हैं, बट कंसेप्ट क्वेश्चन का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। अब आपके पास एक क्यूब, ऐसे क्यूबॉइड शेप में एक वुडन वो स्टैंड है। आपने देखा होगा ऐसे जो पेन स्टैंड होते हैं उसमें ना पेन इंसर्ट करने के लिए होल्स बना रखे होते हैं। अब पेन की टिप होती है तो वो होल किस तरीके से होते हैं? अगर हम डेप्थ में देखें, ऊपर से तो हमें ऐसे राउंड सा दिखता है जिसमें हम पेन इंसर्ट करते हैं, बट अंदर वो ऐसे कॉनिकल पार्ट में कर रखा होता है, ताकि जब आप ऐसे पेन इंसर्ट करो तो वहां पे टिप को स्पेस मिल जाए रखने का, ठीक है। यहां तक इस तरीके से ये समझ में आ गया। तो अब किया क्या है, एक ऐसे क्यूबॉइड लिया वुड का, एंड उसमें ऐसे 4 होल्स कर दिए गए जिसमें आप 4 पेन ऐसे टिका सको। तो मतलब इस तरीके से ऐसे 4 होल्स हुए हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोल रखा है? द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। सो जो हमारा क्यूबॉइड है, जैसे हमारा इस तरीके से अगर क्यूबॉइड होगा तो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है, ठीक है। इसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, और यहाँ पे समझ लो इस तरीके से 4 हमारे पास कॉनिकल डिप्रेशंस है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। चलो अब आगे देखो। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस कितना है? रेडियस है 0.5 एंड डेप्थ मतलब इसकी हाइट। अब डेप्थ कितना डीप है उसकी हाइट ही हो गई, कितनी दे रखी है? 1.4
4 दे रखी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब इस पूरे स्टैंड में कितना वुड है, ये बहुत सिंपल है। वॉल्यूम के केस में आप पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, पूरा वुड का वॉल्यूम आ गया। अब उसमें से जो डिक कर करके निकाल दिए 4 होल्स बनाने के लिए, वो वॉल्यूम माइनस होगा। तो वो क्या होगा, 4 कोन का वॉल्यूम माइनस होगा। तो पहले इसको लिखते हैं जो चीज मैं बता रही हूँ आपको। सो वॉल्यूम ऑफ वुड हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर नहीं, क्यूबॉइड है ना, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ, ऐसे कितने हैं, 4 हैं, तो सिंपल कर देंगे 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आ जाओ, अब आगे सॉल्व करते हैं अपना। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 4 इंटू 4, तो ये वाला है ना, क्योंकि 4 ऐसे कॉनिकल डिप्रेशंस हैं। सो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखे 15 10 3.5, 15 10 3.5 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 1/3 पाई 22/7 ले लेते हैं। रेडियस कितनी दे रखी थी, 0.5, मैं बैठ जाती हूँ, आपको दिख जाएगा। 0.5 इंटू 0.5 इंटू में हाइट दे रखी है 1.4। अब देख लो यहाँ पे कुछ कटिंग पटिंग होती है तो 7 कट जाएगा 1.4 से, 7 1 जा 7, 7 इंटू 2 होता है 1.4, तो ये आ जाएगा 0.2, क्योंकि 7 इंटू 2 14 होता है ना भाई, अभी 1.4 है तो 0.2 हो जाएगा। और देख लो, और यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, चलो अब इसको यहाँ पे देखते हैं। 10 को 3.5 से करोगे 35 बन जाएगा वो। सो ये आ गया 15 इंटू 35 माइनस, यहाँ पे देखो 4/3 इंटू में ये क्या बचा, 22, 5 5 जा 25, पहले वो कर लेते 22 इंटू 0.2 करोगे, या इसको कर लो, अरे यार एक एक करके करते हैं। सो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा जी 88, इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अपॉन में 3 है हमारे पास, पहले ऊपर के देख रहे हैं, 88 हो गया, इंटू में 5 5 जा 25, 0.5 इंटू 0.5 करोगे 0.25 आ जाएगा, एंड देन वी हैव इंटू में 0.2, और इस पूरे के अपॉन में हमारे पास 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अरे ये क्यों घूम गया, 35 को करते हैं 15 से, सो ये आ जाएगा हमारे पास 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, एंड 1 से करेंगे ये आ जाएगा 35, सो हो गया 5 7 8 9 10 11 12, एंड देन 3 4 5, सो ये आ गया हमारे पास 525, डेसिमल कुछ नहीं है तो 525 एज इट इज़ रखेंगे, माइनस आगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले मल्टीप्लाई, अब 25 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा, लेकिन हमारे पास डेसिमल है तो 1 2 3 डिजिट पहले लगेगा, मतलब 0.050 इस तरीके से आएगा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा 88 से, तो मैं यहाँ पे 88 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ऐसे 0 पॉइंट क्या लगाना, 5 से ही करते हैं और फिर डेसिमल लगा लेंगे हम। ठीक है, सो ये 0.050 बेसिकली हमारा 0.05 हो गया। तो मैं अभी इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दूंगी। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 44, 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.4 अपॉन में 3। अब या तो इसी को डिवाइड कर दो या पूरा एलसीएम लेके कर दो। पूरा एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट करोगे तो आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर डिवीजन तो अल्टीमेट करनी है, तो पहले डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। वी हैव 4.4 अपॉन 3, सो 4.4 अपॉन में 3 है, कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, ये आ जाएगा 3 1 जा 3, बचा हमारे पास 14, सो 14 से छोटा क्या आता है बच्चे, 12 आता है, 4 पे ये आ गया 12, बचा 20, 20 की जगह 6 जा 18, फिर वो चलता जाएगा। सो ये हो जाएगा 525 माइनस 1.46 ले लो, या उसको 6 को 1.47 कर दो। अब इसको माइनस करो, वी हैव 525, इसमें से 1.47 हमें माइनस करना है, ये हो गया जी 0 0।
सो ये 10, ये बन जाएगा 10, 10 में से 7 गया, 3 आ गया हमारे पास, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 4 माइनस करोगे 5 आ जाएगा, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया 2, 5। सो हमारे पास आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आ गया हमारा वॉल्यूम, यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार सेंटीमीटर चेक कर लो, हाँ सेंटीमीटर में है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अप टू द ब्रिम मतलब जैसे अगर ये आपके पास कॉनिकल पार्ट है, सो अप टू द ब्रिम मतलब बिल्कुल टॉप तक पानी इसमें भरा हुआ है। सो इस तरीके से हमारा वेसल है, कोन की शेप में, ये हमने वेसल बना दिया अपना, ठीक है। अब जो जो गिवन था लिख लेते हैं। कितना रेडियस कितना गिवन था इसका, 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखी है हमें 8 सेंटीमीटर। अब बोला क्या है आगे, व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ शेप ऑफ रेडियस is a shape of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel। अब क्या करा जा रहा है, जैसे इसमें पूरा टॉप तक पानी भर लिया। अब जैसे इमेजिन करो ये मेरे पास पार्ट ये है, इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। अब मैं इसमें मान लो जैसे कंचे देखे होंगे, मार्बल्स देखे होंगे, गोल गोल ऐसे शॉट्स है मेरे पास, और वो एक एक करके डाल रही हूँ। अगर पानी पूरा भरा हुआ है, जैसे ही मैं इसमें एक और डालूंगी क्या होगा, पानी बाहर आएगा, फिर और डालूंगी और पानी बाहर आएगा। तो ऐसे अगर मैं डालती जाऊंगी तो पानी बाहर आता जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, आर ड्रॉप्ड इन द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। अब कितने शॉट्स डालने हैं ये नहीं पता, लेकिन इसमें जितना पानी था उसका 1/4 पानी बाहर आ गया है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो सबसे पहले आपको मतलब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है कितने इसमें आपने नंबर ऑफ शॉट्स कितने, 1 2 3 4 10 15 20 50 कितने डले होंगे कि 1/4 पानी बाहर आ गया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा सा मैं कह सकती हूँ साइंस का एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो ये है कि जैसे अगर इसमें पानी भरा हुआ है, किसी भी चीज़ में, आपकी बाल्टी में, मग में, कहीं भी पानी है, एंड अगर हम उसमें कोई चीज़ डाल रहे हैं, मान लो मैं ये पेन डाल रही हूँ, पूरा इसमें डिप कर रही हूँ, तो इसमें से पानी कितना बाहर आएगा बच्चे, इसमें से पानी उतना बाहर आएगा जितना इसका वॉल्यूम होगा। सिंपल सी चीज है, ये पूरा भरा हुआ है, इसके पास स्पेस नहीं है। अब अगर इसको जाके अपने लिए स्पेस बनाना है तो जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही स्पेस बनाएगा और उतना ही पानी बाहर आएगा। तो क्या कंसेप्ट हमने समझा कि यहाँ पे जितना पानी बाहर आया उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, लेड शॉट्स का। सो जैसे अब एक और मैं रिटन एग्जांपल में समझाती हूँ, इस तरीके से समझो। मान लो यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसमें कुछ 100 ml पानी था, और जब लेड शॉट्स डाले हमारा 50 ml पानी जो है वो बाहर आ गया। तो ये जो 50 ml है ये क्या हो गया, जितने लेड शॉट्स डले हैं, जितने भी n नंबर ऑफ लेड शॉट्स डले हैं उनका वॉल्यूम हो गया जितना। क्योंकि क्या किया, जैसे उसमें मान लो हमने 10 लेड शॉट्स डाले, तो 10 लेड शॉट्स ने जितना जितना उसका वॉल्यूम था उतना स्पेस उसमें खाली किया और उतना पानी बाहर फेंक दिया। तो जितना पानी बाहर आया है वो बेसिकली लेड शॉट्स का वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, जैसे इधर क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि 1/4 पानी बाहर आया, सो 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना भी टोटल वॉल्यूम था वाटर का उसका 1/4 बाहर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, जितने भी नंबर ऑफ लेड शॉट्स थे उसका वॉल्यूम। अब हमें टोटल नंबर निकालना है, तो टोटल नंबर कैसे निकालेंगे, जैसे आपको पता है भाई 50 का वॉल्यूम इतना है, 1 का वॉल्यूम इतना है, तो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ जो शॉट्स का वॉल्यूम निकल जाएगा। सो 1/4, इसको समझना ध्यान से बच्चे, ये टोटल वॉल्यूम है। मान लो आपके पास 50 लेड शॉट्स थे, तो 50 लेड शॉट्स का ये वॉल्यूम है। अब हमें तो नंबर नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे, जितना इसका वॉल्यूम है अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, एक का वॉल्यूम कितना है उससे डिवाइड कर लेंगे। इस चीज को और सिंपल तरीके से समझाती हूं मैं। देखो, हमने अब मान लिया कि हमें पता है कि 50 है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई एक लेड शॉट का अगर वॉल्यूम x है फॉर एग्जांपल, और हमें निकालना है कि बताओ 50 लेड शॉट्स का क्या होगा, तो 50 लेड शॉट्स के लिए क्या करते हैं हम, x इंटू 50 कर देंगे, 50 इंटू x कर देंगे, सो 50 इंटू x कर देंगे। ऐसे ही करते हैं यहाँ पे। अब इसका उल्टा ही तो है, यहाँ पे क्या हुआ है कि अब आपको पता नहीं है कि ये कितने हैं, ये 50 लेड शॉट्स नहीं पता आपको, लेकिन ये दोनों पता है कि ये वॉल्यूम है एक का और ये हमारे पास
50 है तो हमने उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे आपके पास ये चीज है कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, लेकिन ये नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड ही करोगे ना। तो वही हमने यहाँ पे ये चीज करी है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने आपको एक छोटी सी चीज बोली कि देखो बेटा, मैं मार्केट गई तो एक पेन जो है ना, एक पेन 10 रुपए का मिल रहा था बाजार में, एक पेन 10 रुपए का मिल रहा था, और वो जो भैया है ना, उन्होंने 1000 रुपए के पेन लिए। उन्होंने कितने के लिए, 1000 रुपए के पेन लिए, पर कितने पेन लिए ये मुझे नहीं पता। तो मैं कैसे निकालूंगी नंबर ऑफ पेन्स, यहाँ कैसे आएगा कि भैया उन्होंने पैसे कितने खर्चे, टोटल पैसे कितने लगे उनके, 1000 रुपए लगे, जो यहाँ पे ताकि कितना पानी बाहर आया टोटल, अपॉन में एक पेन की वैल्यू कितनी है, एक पेन की वैल्यू 10 है। यहाँ पे हमने क्या किया, एक लेड शॉट की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम कितना है, उससे डिवाइड किया। तो ये हो जाएगा ना, यहाँ से हमें पता चल जाएगा, अच्छा भैया अगर 10 रुपए का पेन है, उन्होंने 1000 रुपए खर्चे, तो मतलब 100 पेन उनको मिले हैं। यहां से आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ गया होगा, जब भी हमें किसी चीज का ऐसे नंबर निकालना होता है तो हम ये चीज यूज करते हैं। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। प्लीज डू द वॉच द वीडियो अगेन, ये वाला पार्ट फिर से देखना ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कंसेप्ट क्लियर होगा उसके बाद तो आपको पता ही है भाई, फिर तो बाकी सारी चीजें हमारी फॉर्मूलाज वाली हैं, इसको हटा देते हैं एंड ये सब रब करते हैं जितना हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा है, और फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। हमारे पास ये आ गया जो हमें निकालना है। अब अगेन इसमें भी आप चाहो तो आपके पास ऑप्शन है बच्चे, पहले आप टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालो, उसका 1/4 अलग से निकालो, फिर नंबर ऑफ लेड शॉट्स वगैरह निकालो, ऐसे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, या कटिंग करने तो देखो पाई वाई कट जाएंगे तो आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेगा। तो चलो अब देखो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 1/4 किसका 1/4 करोगे भाई, वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। टोटल वाटर कितना है, वॉल्यूम ऑफ कोन जितना है, और वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन शॉट। अब वन शॉट जो है वो क्या बताया था भाई, वो स्फेयर है, स्फेयर शेप का है। ऑल्सो इसका रेडियस भी दे रखा था, कितना रेडियस था, 0.5। तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर हम पहले ऐसे अपॉन में लिख देंगे, सो अगर आप अलग अलग सॉल्व करोगे तो पाई की वैल्यू डाल के आप निकालोगे करोगे, यहाँ पे आप डायरेक्ट कट कर दोगे, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और रेडियस से रेडियस गलती से भी कैंसिल मत करना भैया, उसकी रेडियस 0.5 है, इसकी रेडियस 5 है, तो रेडियस मत कट कर देना। पाई की वैल्यू तो सेम है, वो कट हो जाएगा, 3 से 3 कट हो जाएगा, 4 तो कट होगा नहीं, ये तो भाई 1/4 है, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बचा हमारे पास, ये आ गया 1/4 इंटू में हमारे पास यहाँ पे बचा आर स्क्वायर। ऊपर क्या चल रहा है, कौन चल रहा है, आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर होगा, एंड हाइट कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। अपॉन में करेंगे तो अपॉन में हमारे पास है 4 इंटू रेडियस कितना दे रखा है, 0.5, 0.5 का क्यूब है बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ इधर, देखो अब सॉल्व करते हैं इसको। ये 1/4 है, तो बेसिकली इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अपॉन में तो 1/4 ऐसे हो गया, इंटू में 4, इंटू में बाकी सब 5 5 25, इंटू में 8, और इसको अगर देखेंगे तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 25, 25 इंटू 5 हमारा 125 होता है, और साथ में 3 डेसिमल से पहले लगना है, तो ये हो जाएगा 0.125। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अब बस काटा पीटी करनी है और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक चीज ये कर लेते हैं, यहाँ से डेसिमल हटाओ, ऊपर लिख दो 3 डिजिट, सॉरी 1000 चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या और कट क्या हो सकता है, 25 और 125 कट हो सकता है, सो 25 5 और इसको करेंगे तो ये हमारा आएगा 25, एंड 8 से कर सकते हैं इसको, 4 2 5 से भी आगे ये भी हो जाएगा, 5 5 25, और देखो 2 और ये कट जाएगा, ये आ गया जी 2, ये 2 भी काट देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 500, फिर 5 से कट करेंगे, ये आ गया हमारा 100, और देखो सब कुछ ही कट गया, तो क्या आया हमारे पास 100। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ 100 लेड शॉट्स उसने डाले हैं, तब जाके 1/4 पानी बाहर आया है। आई होप दिस इज क्लियर। इसकी कैलकुलेशन इजी थी, कंसेप्ट ये जो हमने डिवाइड वाला कंसेप्ट है वो समझने वाला था, अगर वो समझ में आ जाएगा तो आप ये आराम से कर लोगे। ठीक है, सो चलो अभी के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 says a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter
and base diameter 24 centimeter which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. So basically क्या बोल रखा है आपको, इस तरीके से हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसका रेडियस वगैरह ज्यादा है एंड इसके ऊपर एक और सिलेंडर है. तो इस तरीके से आपके पास आ गया. बट ये सरफेस एरिया वाला तो है नहीं, तो वॉल्यूम है. तो हमें पता है अगर दो चीजें जुड़ी है तो वॉल्यूम ऐड होता है हमारा. तो देखो आगे बोला क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पोल. अब वो बता रहे मास बताओ इस पोल का क्या है. अब अरे हमें तो वॉल्यूम निकालना आता है. सो क्या दिया है उन्होंने, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम. तो उन्होंने बोल दिया कि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ना उसका 8 ग्राम है. अब इस पोल का सेंटीमीटर क्यूब में तो क्या निकलता है, वॉल्यूम ही निकलता है. तो हम पूरा वॉल्यूम निकाल देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा. और अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो उसके लिए पहले जरा फिगर बना लेते हैं. सो पहले बनाते हैं, ये हमारा बड़ा वाला सिलेंडर है भाई इस तरीके से, ठीक है. उसके बाद इसके ऊपर छोटा सिलेंडर रखा हुआ है. सो ये हमारा इस तरीके से हो गया ऐसे. अब देखो दोनों की हमें लेंथ और वो सब दे रखा है. सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 220, ठीक है, एंड डायामीटर 24. ये हमें डायामीटर दे रखा है 20, पूरा डायामीटर है, ठीक है, 24 डायामीटर दे रखा है. और जो सरमाउंड हुआ है जिससे उसकी हाइट दे रखी है 60 एंड रेडियस दे रखी है इसकी रेडियस. ध्यान रखना भाई इसकी रेडियस बोला है उसकी डायमीटर, कंफ्यूजन हो जाती है कि या तो उसका भी डायमीटर मान के आधा कर दोगे या इसको रेडियस ले लोगे, तो ध्यान रखना, ठीक है. अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो सिंपल वॉल्यूम हमारा इक्वल हो जाएगा. सो वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा ले लेते हैं सिलेंडर 1, ये ले लेते हैं सिलेंडर 2. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नंबर 2. अब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच. दोनों में पाई कॉमन आ गया, ऑल्सो पाई दे लेना क्या है 3.14 लेना है इस बार. आर स्क्वायर C1 बड़े वाले का रेडियस कितना है 24, डायमीटर 24/2 करो 12 आ जाएगा. सो 12 इंटू 12, हाइट कितनी है इसकी 220, परफेक्ट. प्लस पाई तो कॉमन चला गया, बचा आर स्क्वायर. ऊपर वाले का रेडियस कितना है 8, 8 8 64 डायरेक्ट लिख दूं. 64 इंटू में हाइट कितनी है इसकी 60. चलो भाई मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर लो और फिर आंसर निकाल लेंगे. पाई की वैल्यू लेनी है 3.14. इधर आ जाओ 12 12 जा 144. सो 144 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 22 से, 0 लगाना मत भूल जाना. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 8 2, ये आ गया जी 8 8 8 16 एंड 10 11 2 3. सो 3168, 3168 और साथ में एक 0 प्लस. अब यहाँ पे करना है हमें 64 को 6 से कर रही हूँ, फिर से 0 मत लगाना भूलना. 64 को 6 से करा, 6 4 जा 24, 6 36 37 38, 384 आ गया. सो प्लस 384 और साथ में 0. चलो भाई दिया है 3.14. ज़रा ये साइड से अब कैलकुलेशन थोड़ी सी रब कर लेते हैं, ठीक है. अब देखो ज़रा पहले इसको प्लस कर लो. वी हैव 31680 प्लस 3840, 3840. सो ये आ गया हमारे पास 0 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 6 7 7 7 14 15. ये आ गया 3 4 5 और ये आ गया जी 3. सो हमारे पास आ गया 35520. यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3.14 से, ठीक है. मैं लिख देती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे 35520 से, क्योंकि इसको प्लस करके ये आया. अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 0 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 एंड देन 5 4 ज़ा 20 22 एंड देन 4 3 ज़ा 12 13 14. 1 से करोगे तो 0 2 5 5 3 एज इट इज़ आ जाएगा. फिर 3 से कर लो, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 आ गया हमारे पास. भाई पॉज, जहाँ कैलकुलेशन में पॉज आता है ना, फिर ले लिया करो पॉज, फिर तुम करोगे नहीं. कहाँ थी मैं. 3 से कर लेते हैं, 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा. 3 2 ज़ा 6 तो लिखा नहीं, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा. 3 5 ज़ा 15 अगेन 16 एंड ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 हो गया. तो ये हो गया 0, ये हो गया 8, ये आ गया हमारे पास 2, देन ये आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13
एंड ये आ गया हमारे पास 5 5 10 11 12 15 हो गया बेसिकली, एंड ये आ गया 6 7 8 9 10 11 एंड ये आ गया 1 1। भाई साहब बहुत बड़ा सा आ गया, इसको लिख लेते हैं आराम से पहले। 1 1 1 5, अरे 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 5 3 2 8 0 और साथ में 2 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। ठीक है, अब ये क्या आया आपके पास, सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या मास निकालना है, कोई बात नहीं, उन्होंने हमें बता रखा है कि देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, वो 8 ग्राम का है। सो हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है इतने ग्राम का। सो इतने सेंटीमीटर 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 8 करना पड़ेगा। तो चलो जी यहीं पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं भाई, थोड़ी सी जगह दे दे हमें, यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 को हटा देते हैं, ठीक है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये हो गया हमारा 8 8 जा 64, देन 8 2 जा 16 17 18 19 20 21 22। सो ये आ गया 22, 8 3 जा 24 25 26, देन 8 5 जा 40 प्लस 2 42 हो गया, 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 8 9 एंड 8 1 जा 8। सो हमारे पास देखो भाई, लिख लें क्या आ गया हमारे पास, कितना ग्राम आ गया, 8 9 2 2 6 24 ग्राम्स आ गया। ठीक है, अब ऑल्सो यहाँ पे 0.8 था तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो इतना ग्राम आ गया। अब चाहो तो इसको इतना बड़ा ग्राम में छोड़ दो, नहीं तो केजी में कन्वर्ट कर दो। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 1000, सिंपल, डेसिमल 3 डिजिट आगे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 892.26 समथिंग, और ये आ जाएगा हमारा केजीज में। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। मास पूछा था हमसे, हमने मास निकाल के दिखा दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 says a solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed। ये इस पे आगे चलते हैं। अभी क्या बोला है, एक हेमिस्फेयर है हमारे पास इस तरीके से, और इसके ऊपर एक कोन ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास सॉलिड दे रखा है। अब क्या बोला है, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब क्या किया भाई, एक राइट सिलेंडर था, राइट सर्कुलर सिलेंडर था इस तरीके से, उन्होंने क्या किया, ये जो सॉलिड है इसको उठा के इसके अंदर रख दिया। सो इस तरीके से भाई ये हमारा कौन हो गया, ये हमारा नीचे का हेमिस्फेयर हो गया, ये सॉलिड उठा के इस सिलेंडर के अंदर रख दिया गया है। नाउ फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस दी बॉटम। अच्छा, ये जो हेमिस्फेयर है ना, ये इसके बॉटम को समझ लेना 3D है, नीचे बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इतना इतना एंड हाइट इतनी। ठीक है, अब सिंपल सी चीज है, ये जो सिलेंडर था भैया, क्वेश्चन को समझो, ये जो सिलेंडर था इसमें पानी भरा हुआ था। अब जैसे ये उठा के इसमें डालोगे पानी बाहर आएगा। सो कैसे निकालोगे आप क्या वॉल्यूम, अब कितना पानी उसमें बचा, सिंपल सी बात है, जितना सिलेंडर में पानी था उसमें से माइनस कर देंगे हम जितना पानी बाहर आया। अब आप सोचोगे हमें क्या पता कितना पानी बाहर आया, तो मैंने क्या बताया था, जब पानी के अंदर कोई चीज जाती है उस चीज का जितना वॉल्यूम होता है उतना वो अपनी जगह खाली करने के लिए पानी बाहर भेज देती है। मतलब जितना वॉल्यूम इस पार्ट का होगा, इस सॉलिड का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी बाहर आया होगा। सो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। जब आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाला तो हमने क्या निकाला, जितना उसमें पानी है उसका वॉल्यूम निकाल दिया, उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप भी साथ में कर लो। अब जब आप वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर निकाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हो, तब तो बहुत सिंपल है, सिंपल पाई आर स्क्वायर एच किया, इसमें से माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये कोई एक शेप तो है नहीं जो हम पूरा इसका कोई फॉर्मूला लगा देंगे। ये शेप कैसे बनी है, कोन प्लस हेमिस्फेयर, तो इस शेप का वॉल्यूम भी कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दूं मैं यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे समझ जाना, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, तब इस सॉलिड का वॉल्यूम निकलेगा ना। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बच्चे, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है
4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ हमें फॉर्मूला लिखने के बाद सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लिख लो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक होने के बाद अब हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करने के लिए जरा कलर चेंज करके सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले शुरू हुआ तो क्वेश्चन अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120। कोन की हाइट थी हमारे पास 120 एंड रेडियस 60 और इसकी रेडियस थी हमारे पास 60। उसके बाद बोला स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस, इसकी रेडियस भी 60 है, ठीक है। इस प्लेस्ड अपराइट सिलेंडर के बारे में क्या बताया था, इस 60 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस सिलेंडर की जो रेडियस है वो 60 है, सिलेंडर की जो हाइट है वो 180 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, करें आगे। चलो भाई अब वैल्यूज पुट करनी है हमें। सो इसको थोड़ा और ऊपर ले चलते हैं और अब करते हैं वैल्यूज पुट और अपना क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, ठीक है। सो यहाँ पे पाई अभी मैं ऐसी पाई लिख के चलती हूँ ताकि आगे जाके एक ही बार पाई की वैल्यू डालनी पड़े। सो पाई लिख दिया हमने एज इट इज। आर स्क्वायर किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की, रेडियस कितनी है 60, तो इंटू 60 इंटू में एच हाइट कितनी है 180 माइनस ब्रैकेट में 1/3 पाई अभी एज इट इज लेके चल रही हूं मैं। आर स्क्वायर किसके बात हो रही है, कोन की रेडियस कितनी है 60, तो 60 इंटू 60 एंड साथ में हाइट, तो कोन की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ कोन इज 120 प्लस 2/3 पाई अभी एज इट इज एंड आर क्यूब। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, हेमिस्फेयर का रेडियस कितना है 60, तो 60 का क्यूब हो गया ये इस तरीके से, ठीक है। अब देख रहे हो कितनी लंबी कैलकुलेशन आ गई हमारे पास, पर कोई बात नहीं कर लेंगे भाई हम। तो पाई लिखा एज इट इज। ये देखो जरा 6 6 36 एंड 36 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 18 से। सो हमारे पास आ जाएगा 6 8 48, 8 3 24, 25 26 27 28 एंड 1 से करेंगे ये आ जाएगा 36, ये आ गया 8 एंड अगेन 6 6 12 13 14 एंड ये आ जाएगा 3 3 6, तो हमारे पास आ गया 648। सो मल्टीप्लाई में 648, लेकिन साथ में कुछ भूल रहे हैं, जीरोस देखो कितनी है 1 2 3, सो 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट से पहले माइनस भी है। अब चलो ब्रैकेट के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर से मल्टीप्लाई कर ले पहले। 6 6 36 इंटू, वैसे यहाँ पे तो कट भी कर सकते हो, सो इसको ऐसे कट कर लो ज़रा शराफत से एंड या उसको छोटा कर दूँ, उसको 6 कर देते हैं, ज़्यादा ईजी है। सो यहाँ से करेंगे 3 के टेबल में या 6 नहीं 4 होगा, सॉरी 40 हो जाएगा। अब देखो 6 6 36 इंटू 4 कर लेते हैं। सो 36 इंटू 4 करेंगे, ये आ जाएगा 6 4 24 एंड ये आ जाएगा 4 3 12 13 14, सो ये आ गया हमारे पास 144, लेकिन कितना 1 2 3 0 के साथ 1 2 3 0 और साथ में पाई प्लस देखो अगेन 3 को कट कर सकते हैं, यहाँ से इसको कट करेंगे, 3 को इससे कट करेंगे, ये आ जाएगा G2, तो ये आ गया हमारे पास 20। और अगर हम देखें ध्यान से तो 2 2 4 हमारे पास हो जाएगा एंड 2 2 4 हो जाएगा, 6 6 36 इंटू 4 अभी करा है हमने, तो ये भी आ गया 144,000 पाई। आई होप दिस इज क्लियर। ये जितनी कैलकुलेशन है इसको रब कर देते हैं। चलो हट जा भाई। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 648,000 पाई माइनस, पहले इसको प्लस कर लेते हैं। सो 30 पाई एज इट इज, 1 2 3 0 प्लस करो 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा फिर से एंड 1 1 2 हो जाएगा। इसको माइनस करना है तो 648, यहाँ पे भी 3 0 है, इधर भी 3 0 है, इसमें से 288 को माइनस कर दो, 8 में से 8 गया 0, ये हो गया हमारा 8 9 10 11 12 13 14, सो ये आ गया जी 6 हमारे पास, 5 में से 2 गया, 5 गया, 4 गया, 3 आ गया, तो ये आ गया 360, सो 360 और साथ में 3 0 छोड़ी थी ना हमने और साथ में पाई। अब जरा पाई की वैल्यू को कर देते हैं इंसर्ट। सो पाई क्वेश्चन में दे रखा है 3.14, सो ये हमारा हो जाएगा
360000 इंटू में 3.14 पॉइंट हटाओगे नीचे आ जाएगा 100 0000 कैंसिल। सो अब ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 314 को 36 से, 314 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 36 से, फिर जीरोस लगा लेंगे तो 6 4 ज़ा 24, देन वी हैव 6 1 ज़ा 6 7 8 and 6 3 ज़ा 18 and then we have 4 3 ज़ा 12 and 3 1 ज़ा 3, ये आ जाएगा 4 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 4 8 9 10 and 8 9 10 11 12 13 एंड ये आ गया 9 10 11। सो हमारे पास आ गया 11304 और साथ में 2 जीरोस, ठीक है। और ये सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारे पास। चाहो तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना। मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा तो 1.1304 समथिंग समथिंग मीटर्स क्यूब में हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as the इनसाइड मेजरमेंट। सो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, एक वेसल है, ये तो ग्लास वेसल है बट मैं आपको दिखा सकती हूँ किस तरीके की वेसल की बात हो रही है। इस तरीके से एक वेसल है जिसका नीचे वाला पार्ट हमारा स्फेयर है और ऊपर वाला पार्ट हमारा सिलेंड्रिकल है। तो इस तरीके का आपके पास एक वेसल है। अब इसका आपको वॉल्यूम निकालना है और सिंपल जो हमें बताया है, देखना है अगर वॉल्यूम 345 आएगा तो बोल देंगे हाँ भाई शी इज करेक्ट, और अगर नहीं आएगा तो हम कहेंगे नहीं भैया गलत बोल रहे हो। सो यहाँ पे अगर हम फिगर बनाएं तो नीचे हमारे पास एक स्फेयर हो गया और ऊपर हमारे पास एक सिलेंडर है एंड इसकी मेजरमेंट्स दे रखी हैं। तो ज़रा मेजरमेंट्स लिख लेते हैं, क्या क्या मेजरमेंट्स दे रखी हैं। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर इन डायामीटर। सो ये हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायामीटर दे रखा है। रेडियस कितनी हो जाएगी, 2/2 1 हो जाएगा। एंड ये जो हमारे पास स्फेयर है इसका दे रखा है, डायामीटर दिया है या रेडियस दिया है, इसका भी डायामीटर है विच इज 8.5, ठीक है। अब जरा फटाफट लिखते हैं। सो टोटल वॉल्यूम निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो भाई। वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू क्या क्या होगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अरे अरे अरे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। चलो पहले फॉर्मूलाज लिखते हैं बेटा और फिर इसको सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू होगी 3.14 दे रखी है, उसका ध्यान रखेंगे। सो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ पाई कॉमन मिल रहा है, रेडियस तो दोनों के अलग अलग है, पाई कॉमन ले लिया, ये आ गया 4/3 इंटू में आर क्यूब प्लस ये आ जाएगा आर स्क्वायर एच। चलो अब फटाफट से वैल्यूज लगाते हैं। चलो सो पाई अभी एज इट इज रखते हैं या वैल्यू लिख देते हैं, मल्टीप्लाई एक ही बारी तो करना है। 3.14 दे रखी है क्वेश्चन में, इधर बात करें तो ये है 4/3 इंटू में ये किसकी बात हो रही है, ये हमारा स्फेयर है। तो स्फेयर का क्या है 8.5/2, ये डायामीटर है, डायामीटर है 8.5, तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चे 8.5/2, सिंपल। सो ये हो जाएगा हमारा 8.5/2 इंटू में 8.5/2, कितने हैं 3 बार है तो अगेन इंटू में 8.5/2 और प्लस आर स्क्वायर एच। अभी किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की। तो सिलेंडर का रेडियस कितना है, 2 डायामीटर था तो रेडियस इसका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 इंटू में हाइट कितनी है 8, तो ये बेसिकली +8 हो गया। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं एंड देन उसको ले लेंगे। चलो इसको अभी बाहर ही रहने दो, 3.14 एज इट इज रहने दो। यहाँ पे देखो कुछ काटा पीटी हो रही है तो कर लेते हैं। सो 2 और 4 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, फिर इस 2 से ये 2 भी कट हो जाएगा। एंड अगर ये देखें 8 9 10 11 12 13, सो 3 से तो कट होगा नहीं तो इसको एज इट इज छोड़ना पड़ेगा और कटिंग हो नहीं सकती। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, पहले करते हैं 85 को 85 से, ठीक है। 8.5 इंटू 8.5 है ना, सो ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, देन 5 इंटू 8 40 प्लस 2, ये हो गया हमारे पास 42। 8 से करेंगे तो 8 5 ज़ा
40 एंड 8 8 जा 64, 65 67 68, सो 68 आ गया. सो ये आ गया हमारे पास 5 2 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 7. और यहाँ पे दोनों में ही डेसिमल, तो 2 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा. 72.25 आ गया, मल्टीप्लाई बाय फिर से एक और बाय 8.5 है, तो फिर से इसको 85 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आगे आ जाएगा फर्दर. 5 5 जा 25, then 5 2 जा 10 प्लस 2 12, then 5 2 जा 10, अगेन ये हो जाएगा 11, then 5 into 7 is 35 प्लस 1 36. अब 8 से करेंगे इसको, तो 8 5 जा 40 एंड 8 2 जा 16 और 4 करेंगे तो 20 बन जाएगा, तो ये आ गया 20. 8 2 जा 16 17 18, सो ये आ गया 18. 8 into 7 is 56 प्लस 1 57, सो ये आ गया 5 2 1 एंड ये आ जाएगा 6 6 12 13 14 एंड 7 10 11 एंड 5 1 6. तो ये हमारे पास आ गया जी. लिख दूँ मैं इधर, डायरेक्ट लिख रही हूँ. ये आ गया 6 1 4 1 2 5, लेकिन डेसिमल आएगा यहाँ पे. देखो 1 2 3 डिजिट पहले, सो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेसिमल और प्लस 8. इसको ज़रा प्लस कर लेते हैं, फिर लास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3.14 से. तो अभी सारा तो डेसिमल के पीछे है, तो 0.125 तो एज इट इज़ रहेगा. 8 प्लस होगा आके 4 में, सो 8 9 10 11 12. सो ये आ गया हमारे पास 622.125. फाइनल इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, इसको रब कर लेते हैं. सो यहाँ लग जाएगा डेसिमल. ऑल्सो ये पूरा डिवाइड हो रहा है 6 से और फिर है प्लस 8, तो पहले इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं और फिर वो प्लस प्लस करेंगे. यहाँ पे इसको रब कर लेते हैं. ये पूरा हमारा हो गया रब. अब ज़रा मैं देखो डिवाइड कर रही हूँ 6 का. ये है 6 1 4 एंड 1 2 5. चलो भाई 6 1 जा 6, 1 नीचे आ गया हमारे पास, 0 से करेंगे 0, 4 नीचे आ गया, 1 नीचे आ गया, 6 2 जा 12, सो ये आ गया हमारे पास 1, ये आ गया 12. 21 से छोटा 6 के टेबल में क्या आता है, 18 आता है. 6 3 जा 18 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा 2 नीचे आ जाएगा. अब देखो 8 9 10 11, ये आ गया हमारे पास 32. 32 से छोटा 5 से करेंगे 30 आ जाएगा. ये आ गया जी 5 और ये आ गया 25. अब 25 से छोटा क्या होगा, 24 होगा, तो 6 4 जा 24 हो जाएगा. बचा 1, डेसिमल है हमारे पास, तो 0 डायरेक्ट लगा दिया मैंने. 10 अभी आ जाएगा हमारा 1 और डेसिमल अच्छा कहाँ पे था, यहाँ पे था 1.2 पे. तो ध्यान रखना कहाँ किया था, ये 1 कब लिया था हमने, 21 से पहले. सो ये आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये अभी चलता जाएगा, इतना लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखते हैं. 3.14 यहाँ पे आ गया हमारे पास 102.35 प्लस 8 कर देते हैं एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस करो 0.35 तो एज इट इज़ रहेगा. ये हो जाएगा 8 9 10 एंड ये आ गया 110.35. इसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 से. पहले इसको रब कर लेते हैं, तो ये सारा हटा देते हैं एंड बस लास्ट मल्टीप्लिकेशन रहती है हमारी और क्वेश्चन इज डन. 11035 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 314 से. ठीक है, डेसिमल ध्यान रखना है 1 2 3 4 डिजिट पहले डेसिमल आएगा. सो 4 into 5 20, then 4 3s are 12 13 14 and then we have 4 0s are 0, 1 4 1s are 4, 4 1s are 4. 1 से करेंगे एज इट इज़ पूरा लिख दो 5 3 0 1 1 एंड देन 3 से कर लेते हैं, तो 3 5s हमारे पास हो जाएगा 15 एंड 3 3s are 9 10 हो जाएगा. 3 0s are 0 1 हो जाएगा, देन 3 1s are 3 हो जाएगा, अगेन 3 1s are 3, तो प्लस कर लो. ये आ गया 0. 4 + 5 is 9 एंड ये आ जाएगा 5 6 7 8 9 एंड ये हो जाएगा 4, देन 4 5 6 एंड 3 4 और ये आ गया 3. सो हमारे पास पूरा आ गया 3 4 6, देन वी हैव 4 9 9 0 और डेसिमल 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट, तो ये आ गया जी 346.49. अरे भाई 0.49 सब सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर क्यूब. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या था कि क्या वॉल्यूम जो उस लड़की ने निकाला है 345 वो सेम है. सो नो, शी इज इनकरेक्ट. 345 आंसर नहीं है. दिस इज द करेक्ट वॉल्यूम.
ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 होती है कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बेटा। इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स अगर आपकी क्लियर है तो सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है। सो आई रियली होप क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी के ही एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं देखती हूँ बहुत बच्चे एग्जांपल सोचते हैं कि यार ये तो इतनी जरूरी नहीं है करने, लेकिन डू प्रैक्टिस दी एग्जांपल्स ऑल्सो। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए, सभी क्वेश्चंस को हमें करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। अभी के लिए आई सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।